नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे एज बेस्ड क्वेश्चन। एज बेस्ड क्वेश्चन का पार्ट 6 पढ़ेंगे। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और एज बेस्ड क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजिली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है? 18 वर्ष पहले सारस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। उनकी वर्तमान आयु का योग 92 वर्ष है। निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा, ठीक है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया? वर्तमान घराटा दिया गया और पूर्व घराटा दिया गया है। तो सबसे पहले वर्तमान घराटा को लिखेंगे, ठीक है। वर्तमान में किसका किसका बात हुआ है? साइरस और निखिल। इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल कितना वर्ष दिया गया है? 92 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? 18 वर्ष पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। आज से 18 साल पहले साइरस जो है निखिल से 2.5 गुना बड़ा था। अगर निखिल 1 वर्ष का होगा तो साइरस जो हो जाएगा 2.5 गुना। यही क्वेश्चन में दिया गया है। और जब भी ये फ्रैक्शन में रहेगा इस टाइप का तो ये हमेशा कैलकुलेशन टफ करेगा, ठीक है। इसको इजी में सोल्व करेंगे। 2 दूना 4 प्लस 1, इसको मैं 5/2 भी लिख सकता हूँ। और रेशियो केस में ये होता है कि ये जो 2 है इधर जाके गुना में हो जाता है। अगर ये उठ के इधर जाके गुना में हो जाएगा तो 2 1 2 हो जाएगा ये। और ये कितना है? ये 5 है। तो वर्तमान में क्या दिया गया? वर्तमान में साइरस प्लस निखिल, इनकी जो एक्चुअल आयु टोटल 92 वर्ष है। और आज से 18 साल पहले ये रेशियो 5:2 था, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है। तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है घटेगा भी बढ़ेगा भी। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। वर्तमान में साइरस प्लस निखिल, इनकी जो एक्चुअल आयु टोटल 92 वर्ष है। तो आज से 18 साल पहले साइरस और निखिल की एक्चुअल आयु टोटल कितना रहा होगा? सबसे पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वर्तमान में साइरस प्लस निखिल, इनकी एक्चुअल आयु टोटल 92 वर्ष है। तो आज से 18 साल पहले साइरस की आयु 18 साल घट जाएगा और निखिल की आयु से 18 साल घट जाएगा। यानी कि 92 में टोटल 36 वर्ष घटेगा, ठीक है। 12 में 6 जाएगा 6 और 8 में 3 जाएगा 5, यानी कि 56 ईयर निकल के आ रहा। वर्तमान में साइरस प्लस निखिल, इनकी जो एक्चुअल आयु टोटल 92 वर्ष निकल के आ रहा। और आज से 18 साल पहले साइरस की आयु से 18 साल घट रहा और निखिल की आयु से 18 साल घट रहा। यानी कि 92 में टोटल 36 साल माइनस हो रहा, तो 56 ईयर्स निकल के आ रहा, ठीक है। आज से 18 साल पहले अगर रेशियो में अगर देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा? रेशियो में 7 वर्ष निकल के आ रहा। बट 7 वर्ष नहीं है, एक्चुअल में तो 56 वर्ष है। इस 7 से 56 कितना गुना ज़्यादा है? 7 8 56, ये अपने आप से 8 गुना ज़्यादा है। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा, तभी जाके साइरस और निखिल की 18 साल पहले का डाटा निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे। 8 दूना कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा और 8 बचे 40 हो जाएगा। यानी कि साइरस की आयु 18 साल पहले 40 वर्ष निकल के आ रहा और निखिल की आयु 18 साल पहले 16 वर्ष निकल के आ रहा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? निखिल की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन पूछ रहा निखिल की वर्तमान आयु पूछ रहा, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 18 साल पहले 16 वर्ष का रहा होगा तो वर्तमान में कितना वर्ष रहा होगा? क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से डाटा जुड़ता है। तो 16 और 18 कितना हो जाएगा? 34 साल हो जाएगा, ठीक है। तो निखिल की जो वर्तमान आयु 34 साल हो जाएगा। तो पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है और वर्तमान से पूर्व की ओर जाने से ये डाटा घटता है। इस बात को हमेशा नोट किए रहना, ठीक है। तो निखिल की जो वर्तमान आयु 34 ईयर्स हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 23 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है? एक पिता और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 60 वर्ष है। 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। 6 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी होगी? क्वेश्चन पूछ रहा। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। तो वर्तमान में क्या दिया गया है? वर्तमान में पिता और पुत्र, इनकी जो आयु का टोटल कितना वर्ष दिया गया? 60 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? 6 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। आज से 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 5 गुनी थी। अगर पुत्र 1 वर्ष का होगा तो उसका जो पिताजी हो जाएगा 5 गुना होगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। वर्तमान में क्या दिया गया? वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी जो एक्चुअल आयु टोटल 60 वर्ष है और आज से 6 साल पहले यह रेशियो 5:1 था, क्वेश्चन में दिया गया, ठीक है।
तो रेशियो जहाँ वहीं रहेगा, बस ये जो डाटा है घटेगा भी बढ़ेगा भी। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ठीक है। तो वर्तमान में पिता प्लस पुत्र, इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है। तो आज से 6 साल पहले पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल कितना रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। वर्तमान में तो पिता और पुत्र की एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है। तो आज से 6 साल पहले पिता की आयु से 6 साल घट जाएगा और पुत्र की आयु से 6 साल घट जाएगा, यानी कि 60 साल में टोटल 12 साल घट जाएगा, ठीक है। तो कितना साल शेष बच रहा है, 48 ईयर्स, ठीक है। तो पिता और पुत्र इनकी जो एक्चुअल आयु का टोटल 60 वर्ष है और आज से 6 साल पहले इनकी एक्चुअल आयु का टोटल 48 वर्ष निकल के आ रहा है, ठीक है। बट अगर रेशियो के हिसाब से देखा जाए तो रेशियो में कितना वर्ष निकल के आ रहा, रेशियो में 6 वर्ष निकल के आ रहा, बट 6 नहीं है, एक्चुअल में तो 48 वर्ष है। इस 6 से 48 कितना गुना ज़्यादा है, 6 8 48, 8 गुना ज़्यादा है। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करना पड़ेगा, तभी जाके पिता और पुत्र की 6 साल पहले का डाटा निकल के आएगा, ठीक है। तो इसी 8 के साथ इस डाटा के साथ गुना करेंगे, 8 का 8 हो जाएगा, 8 25 40, यानी कि पिता की आयु 6 साल पहले 40 वर्ष का था और पुत्र की आयु 6 साल पहले 8 वर्ष का था। तो सबसे पहले तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु निकालेंगे, ठीक है। तो कोई व्यक्ति 6 साल पहले 40 वर्ष का था, तो वर्तमान में पिता की आयु कितना हो जाएगा, क्योंकि पूर्व से वर्तमान की ओर आने से ये डाटा जुड़ता है। तो 40 + 6 कितना हो जाएगा, 46 साल हो जाएगा पिता की वर्तमान आयु। और पुत्र की आयु 6 साल पहले 8 वर्ष का था, तो वर्तमान में कितना वर्ष का हो जाएगा, क्योंकि 8 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। यानी कि पिता की वर्तमान आयु 46 वर्ष निकल के आ रहा है और पुत्र की वर्तमान आयु 14 वर्ष निकल के आ रहा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 6 वर्ष के बाद पुत्र की आयु कितनी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है 6 वर्ष बाद। तो कोई व्यक्ति वर्तमान में 14 वर्ष का है, ये व्यक्ति 6 साल बाद कितना वर्ष का हो जाएगा, ये व्यक्ति 20 साल का हो जाएगा। तो पुत्र की जो आयु हो जाएगा 20 वर्ष। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 24 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है और 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी, तो इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। वर्तमान में क्या दिया गया है, वर्तमान में पी और क्यू का बात हुआ। यदि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, यानी कि पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष दिया गया। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 6 वर्ष बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगी। आज से 6 वर्ष बाद क्यू की आयु कितना वर्ष हो जाएगा, 26 वर्ष हो जाएगा। यही क्वेश्चन में दिया गया। तो वर्तमान में पी की आयु 15 वर्ष है और आज से 6 साल बाद क्यू की आयु 26 वर्ष हो जाएगा। अगर 26 में हम 6 घटाएंगे तो कितना वर्ष निकल के आएगा, 20 वर्ष निकल के आएगा। तो कहीं ना कहीं क्यू की आयु 20 वर्ष निकल के आ रहा है, तभी जाके ये 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं क्यू की आयु वर्तमान आयु 20 वर्ष निकल के आ रहा और पी की वर्तमान आयु 15 वर्ष निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन पूछ रहा इन दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या हो, क्वेश्चन पूछ रहा। रेशियो में आयु पूछ रहा, तो रेशियो का मतलब ये होता है कि आपस में जितना कटेगा उतना काट देंगे, ठीक है। तो 5 या 15, 5 चौके 20, यानी कि 3:4 निकल के आ रहा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, 3:4 हो जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुँच रहा है, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे, धन्यवाद।